हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड 2023 बैच स्पेशल बैच है ये। और नाविक डीबीजीडी यांत्रिक के लिए यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर कितना होने वाला है 4। अगर आपने अभी तक 1, 2 और 3 मॉक टेस्ट नंबर नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट बनाया देख लीजिए। सामान्य विज्ञान मतलब साइंस का भी एंड इंग्लिश का भी 3 मॉक टेस्ट हो चुका है। आज बारी है मॉक टेस्ट नंबर 4 की। फुल मॉक टेस्ट होने वाला है सामान्य विज्ञान का, पूरा आग ही आग अब की बार कोस्ट गार्ड पार होने वाला है। तो यहाँ पे चाहे वो डीबी वाले बच्चे हों, जीडी वाले बच्चे हों या फिर यांत्रिक वाले बच्चे हों, सभी के लिए ये नए पैटर्न के आधार पर जिस तरीके से आपका कोस्ट गार्ड का पेपर डिजाइन किया जाता है सेम उसी पैटर्न पे अभ्यास पेपर सेट भारतीय तटरक्षक बल सेक्शन 1 के लिए। ओके, तो सेक्शन 1 सभी एग्जाम में आते हैं, चाहे वो जीडी हो या फिर डीबी हो या फिर यांत्रिक। ओके, और इसमें 35 पेपर डिस्कस करना है। पेपर नंबर होने वाला है 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड सच में ही सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है बैच तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई एकदम मतलब कि सीरियस है एग्ज़ाम को लेके तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाना है तो बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस पर मैसेज कीजिए, 100% आपका जो भी है डाउट क्लियर होगा एंड आपका जो बैच का रिगार्डिंग डाउट है वो भी क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट रहेगा तो एक दिन में 2 मॉक टेस्ट हम लगाने वाले हैं बहुत जल्द, बट आपका सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मॉक टेस्ट नंबर कितना डिस्कस करेंगे, 4 डिस्कस करेंगे। 45 मिनट के पास आपके पास टाइम है और इसमें सेक्शन 1 का है, मतलब 60 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहते हैं, 5 क्वेश्चन जीके के, 10 आपके रीजनिंग के, 10 साइंस के और 20 आपके किस चीज़ के रहेंगे, 20 आपके रहेंगे मैथ्स के। तो चलिए अभी डिस्कस करने वाले हैं साइंस का पेपर पार्ट मतलब कि 4 मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 31 है तो आपको सिर्फ 1 समझना है। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है नेवी के एग्जाम में। कोस्ट गार्ड में इसके पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले वाले एग्जाम में आया था, राइट, मतलब कि 2021 के एग्जाम में आया था। बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? ऑप्शन ए में है रासायनिक, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी में है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी है गतिज ऊर्जा, राइट। तो गतिज ऊर्जा ओके बताता है आपका केमिकल, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल, जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी मतलब कि बैटरी में कौन सी मतलब कि ऊर्जा का एनर्जी का भंडारण मतलब स्टोरेज किया जाता है? ओके, तो फटाफट बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो मैं बता दूं, बैटरी में जो आपका भंडारण किया जाता है कौन सी ऊर्जा का किया जाता है, देखते हैं कौन बताता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, उसमें भंडारण किया जाता है केमिकल एनर्जी का, जिसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी नोट करते चलिएगा, एनर्जी, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है, ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से डैश डैश को प्रभावित करती है। ल्यूकीमिया एक बीमारी है, मानव बीमारी है, मतलब कि मनुष्य के लिए है, मानव में होती है। तो ये किस चीज़ को मतलब किस अंग को प्रभावित करती है? हृदय को, हाथ पैर, रक्त कोशिका या फिर फेफड़ा। तो किस अंग को प्रभावित करता है आपको बताना है। इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो ल्यूकीमिया क्या है? एक बीमारी है, मानव बीमारी है जो कि प्रभावित करता है कौन से अंग को प्रमुख रूप से, तो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो फटाफट आंसर कीजिए, देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आंसर आता है, देखते हैं किसका। चलिए मैं ही बता देता हूँ, वो होता है फेफड़े को। तो ल्यूकीमिया एक बीमारी है, ये प्रमुख रूप से जो अंग को प्रभावित करता है, किस चीज़ को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देंगे, इनमें से कौन सा पदार्थ तेजाब अम्ल है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कि वह फुल चांस से एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इनमें से कौन सा पदार्थ तेजाब अम्ल है? तो चलिए बताइए। ऑप्शन ए में दिया है NaCl, ऑप्शन बी में दिया है KOH, ऑप्शन सी में दिया है H2SO4 और ऑप्शन डी में दिया है NaOH। तो कौन सा होगा? NaCl, KOH, H2SO4, NaOH। तो देखिए कौन होगा आंसर, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है और सबसे पहले आंसर देखते हैं कौन देता है। तो कौन सा पदार्थ तेजाब अम्ल को है? तेजाब अम्ल है, राइट। तो चलिए देखते हैं कौन सा पदार्थ है। तो इसमें हो जाएगा, चलिए KOH। और KOH का पूरा नाम क्या होगा जिसे बोलेंगे? ओके, तो इसका क्या बोलते हैं वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो देखते हैं सबसे पहले ये कौन बताता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया अल्फा कण डैश डैश होते हैं। अल्फा कण कैसे होते हैं? अल्फा कण मतलब धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं या फिर आपके होते हैं उदासीन, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या फिर सभी।
तो सभी प्रकार। अल्फा कण कैसे होते हैं, फटाफट बताना है अल्फा कण होते कैसे। क्वेश्चन नंबर है 4 और 4 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो मैं बता दूं, अल्फा जो कण होते हैं वो होते हैं क्या होते हैं, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं, किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ, क्वेश्चन नंबर है 5, नोट करिए, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए में दिया है कॉस्मिक हाईवे, क्या कहेंगे, कॉस्मिक हाईवे कहते हैं। ऑप्शन बी में दिया है ऑर्बिट कहेंगे, ऑप्शन सी में कहेंगे रूट कहेंगे, ऑप्शन डी में कहेंगे आकाशगंगा। तो क्या कहते हैं, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं, फटाफट बताइए आंसर, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। ओके, तो जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को आपको देखते ही और टिक करिए, डायरेक्ट आंसर लगाने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि सोच रहे हैं 5 मिनट, इस टाइप से आपको नहीं करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसी तरीके से आपको कराने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट खत्म होते ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। सपोर्ट रहेगा तो 2-2 प्रैक्टिस सेट एक दिन में लगा देंगे, ओके, ताकि जाकर आपको और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। ओके, तो चलिए, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ, इसे कहते हैं रूट। चलिए नोट कर लीजिए, रूट कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एग्जाम में आया है, नेवी में भी आया है और कोस्ट गार्ड में भी आया है। तो ये बताइए, इंपॉर्टेंट है। पैनिक्रियाज क्या है, पैनिक्रियाज। ऑप्शन बी में दिया है थायराइड, ऑप्शन सी में है यकृत और ऑप्शन डी में दिया है पीयूष। और ये एनडीए के एग्जाम में भी आया है। सबसे बड़ी ग्रंथि, राइट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पैनिक्रियाज, थायराइड, यकृत, पीयूष। तो चलिए बताइए, सबसे पहले बताता कौन है, देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर है 6 और 6 का आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। तो मैं बता दूं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 रहा HW। और देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है सबसे पहले, राइट, वो देखते हैं कौन बताता है, ये आपके लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, 7 में दिया गया है, बिजली गिरती समय कौन सी गैस पैदा होती है। जो बिजली गिरती है, आप बिजली गिरने का मतलब आपको पता है, आकाश जब गरजता वगैरह है, बारिश वगैरह होता है तो कितना वो लाइट जो आता है, प्रकाश आता है बिजली का, लगता है करंट आ रहा है, तो उसे बिजली बोलते हैं, बिजली गिरना। लौका हम लोग भोजपुरी वगैरह में बोलते हैं, इधर गाँव साइड में लौका गिरना, इस टाइप से। तो बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है आपको बताना है। नाइट्रिक ऑक्साइड, कौन सी पैदा होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में है क्लोरीन। तो बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है आपको बताना है। सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर है 7 और 7 का आंसर क्या होगा, तो चलिए हम बता देते हैं, अभी तक किसी ने नहीं बताया सही। नाइट्रिक ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है सबसे हल्का तत्व है, इसमें से सबसे हल्का तत्व कौन सा है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 8 और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, सबसे हल्का तत्व है कौन सा। ऑप्शन ए में दिया है कार्बन, ऑप्शन बी में दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है आपको बताना है। देखिए सबसे पहले कौन बता, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए सबसे पहले 8 नंबर का क्वेश्चन कौन बताता है। तो सबसे हल्का तत्व जो है एलिमेंट जो है वो कौन सा है, कार्बन है। तो आप नोट कर लीजिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है यहाँ पे, 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है। 1 किलो कैलोरी में कितनी किलो कैलोरी होती है, एक किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है आपको बताना है। कितनी होती है फटाफट बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो कितनी होती है भाई साहब, जल्द से जल्द बताइए आंसर इसका कितनी होती है। तो 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है 1000 कैलोरी। तो आप नोट कर सकते हैं इसे। ओके, कितने होते हैं 1000 कैलोरी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है। इसमें से कौन सा रोग ऐसा है जो दूषित भोजन से, मतलब कि खराब भोजन से होता है, वो आपको बताना है। ट्यूबरकुलोसिस या फिर टाइफाइड या फिर चिकन पॉक्स या फिर इबोला। तो चलिए बताना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, चिकन पॉक्स या इबोला। तो इसका आंसर क्या होगा, 40 का आंसर आपको बताना है। 40 का आंसर क्या होगा, दूषित भोजन से होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो दूषित भोजन से होता है उसे क्या, वो कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, तो वो होता है, क्या होता है, टाइफाइड। राइट, नहीं भाई साहब गलत है, टाइफाइड नहीं होगा, वो होगा ट्यूबरकुलोसिस। आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो कौन सा रोग होता है दूषित भोजन से, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो ये थे 10 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में, क्योंकि साइंस से 10 ही क्वेश्चन आते हैं, तो 10 ही सेम आपका जो कोस्ट गार्ड का लेवल रहता है वही चल रहा है, और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 अगर आपने किया होगा तो बहुत से बच्चे बोले तो बहुत ही ईजी है, बट धीरे धीरे ये मॉक टेस्ट आपका एडवांस पे जा रहा है, बेसिक टू एडवांस मीडियम लेवल पे आ चुका है, अब एडवांस चलेगा। ओके, तो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सच में सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, एंड चैनल से परमानेंटली जुड़ जाइए अगर सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना तो। अदरवाइज़ बिल्कुल भी कहीं भी ना कहीं आपको आउट होना ही है, फिक्स है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को, आप लोग जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा, डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट नहीं, मेडिकल में मेडिकल नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको छटना ही छटना है। अगर आपको स्टेज 3 में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे भी आपको छाटा जा सकता है, छटते भी हैं बच्चे। तो प्लीज़ ज़रूर ये रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल से जरूर रहिए, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बैच ज्वाइन करने का डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप मैसेज कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।